नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, इस मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये देखेंगे हम आगे की क्या होने वाला है। सिर्फ सोल कनेक्शंस की रीडिंग है, ठीक है। तो जो लोग भी सोल कनेक्शंस में है, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है, चाहे वो ट्विन फ्लेम, सोलमेट या किसी भी तरीके का सोल कनेक्शन हो। अगर आप सोल कनेक्शन में हैं या आप अनुभव करते हैं खुद को सोल कनेक्शन में, रिगार्डलेस अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। ओवरऑल मैं एक सोल कनेक्शन के लिए कलेक्टिव एनर्जीज़ फील्ड निकाल रही हूँ, कलेक्टिव एनर्जीज़ निकाल रही हूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं आगे आपके सिचुएशन में, क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा वाइड टॉपिक रहेगा एंड ओनली टारगेटेड टू सोल कनेक्शंस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी भी एस्पेक्ट पे। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं देन उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ। मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, वो चार्जेबल रीडिंग्स होती हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके चार्जेस देख सकते हैं, चार्जेस मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको चार्जेस डेफिनेटली बता दूँगी, ठीक है। तो और अगर आप फ्री लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, मतलब फ्री अपने सवाल का जवाब पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़िएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए तब जब भी हमारे चैनल पर फ्री लाइव सेशंस हो एंड आप उसे मिस ना करें। चलिए, अब मैं ये चीज़ देखती हूँ कि ओवरऑल सोल कनेक्शन का पैटर्न क्या बन रहा है आपकी लाइफ में, ओके। लेट्स सी, let's see what's coming next in this relationship, what's coming next in this beautiful soul connection relationship for my collectives. First we have a gratitude, number 23, okay. Then we have wisdom, number 22. You can see the synchronicity, number 22, number 23. हो सकता है कि बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ के अंदर हो, मतलब विद इन फ्यू डेज, ओके, ये भी चीज़ हो सकती है। वी हैव नंबर 28, वी हैव पीस, ओके। एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है रियलाइजेशन, नंबर 3, एंड नंबर 4 इज़ एक्सेप्टेंस। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप जो है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बिल्ट हो रही है, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप चाहे कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, ठीक है, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप के पर्पज़ से देख रहे हैं, आप इन पर्सन के साथ सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं, ठीक है। यू कैन फील हिम या हर, ठीक है, जो भी ये पर्सन है आप उन्हें फील कर सकते हैं, उनकी तकलीफ़ों को आप महसूस कर सकते हैं, उनके खुशी को आप महसूस कर सकते हो, उनके शब्दों में बयान हुए बिना। सो दिस इज़ अ पार। आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करना चाहते हो, जो यहाँ पर मुझे एनर्जी आई, और आपकी रिलेशनशिप भी यही चाहती है। डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में यूनियन की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्टिव एनर्जीज़ दे रहे हो, आप दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद आपने अब तक इस रिलेशनशिप को बहुत कुछ दिया है एंड अब टाइम आ गया है कि आपके पर्सन का, कि वो इस रिलेशनशिप में अपना एफ़र्ट्स लगाएं, वो इस रिलेशनशिप में अपना इंटेलिजेंस लगाएं, अपने एफ़र्ट्स लगाएं और कोशिश करें वो आपके लिए। तो फाइनली यहाँ पर जो है बैलेंस की सिचुएशन बन रही है, क्योंकि पहले ये सिचुएशन इम्बैलेंस थी, कोई एक ही पर्सन ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा था, ज़्यादा मेहनत कर रहा था, और अब ये टाइम हो गया है कि ये रिलेशनशिप एक इक्वल बैलेंस रिलेशनशिप के ऊपर आएगी। मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप रनिंग चेजिंग एनर्जी में हो, नहीं, आप खुद पे ऊपर वर्क कर रहे हो, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, आप प्योरली अलाइंड एनर्जीज़ में हो। दैट्स ट्रिमेंडस, दैट्स ब्यूटिफुल। लेकिन डेफिनेटली आप काफ़ी अलाइंड हैं, आप काफ़ी काम एंड क्वाइट एनर्जीज़ में हैं, ठीक है। पहले से बहुत ज़्यादा शांत हैं और पहले से अब कम चीज़ों पर आपको फ़र्क पड़ता है।
बहुत बैलेंसिंग है, बहुत ग्राउंडिंग है यहाँ पर, स्पेशली मुझे आपकी एनर्जी में लग रही है। बाकी मैं स्पेसिफिकली एनर्जीज निकालूंगी तो वहाँ पर मुझे बहुत कुछ और पता चलेगा, लेकिन ये रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी अपने साथ कैरी करके चल रहा है, और आप दोनों में से किसी एक पर्सन को सबसे पहले स्टेबल हुआ है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी वर्थ को रियलाइज़ करेंगे। डेफिनेटली इस कनेक्शन में आगे बढ़ना आपको एक एक पूरा वर्ल्ड की एनर्जी देगा, ठीक है, एक पूरी दुनिया की एनर्जी देगा। हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस खुल कर आ जाएं जो आपने कभी सोचे ही ना हो, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कुछ ऑप्शंस खुल कर आ जाएं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। डेफिनेटली आई एम गेटिंग की विद द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, जैसे जैसे पानी का फ्लो जैसे आगे बढ़ता है, वैसे ही अब आपको अपने ज़िंदगी में बस आगे आगे की तरफ बढ़ते रहना है। बिकॉज ये रिलेशनशिप फ्लरिशिंग एनर्जीज़ में है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ में है। यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, यहाँ पर एक दूसरे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने की एनर्जी है, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। आप दोनों अपने अपने सेल्फ में एक पूर्ति लेकर आ रहे हो, और उसके साथ साथ इस रिलेशनशिप में अनकंडीशनल लव, वार्म एंड एक थैंक यू की एनर्जी, एक लविंग एनर्जी है यहाँ पर, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली यहाँ पे जिनको भी रियलाइजेशन नहीं थी कि ये कनेक्शन क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं है, फाइनली उनके सामने बहुत सारी चीज़ें खुलकर आ रही हैं, उनके सामने विस्डम आ रही है, उनके सामने नॉलेज आ रही है। बिकॉज यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऑलरेडी एक्वायर कर रहा है, एंड सेकेंड वाले के सामने ये सारी चीज़ें अब आने वाली हैं। और द मोमेंट ये सारी चीज़ें होती हैं वो पर्सन रियलाइज़ कर जाएंगे कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और उनके लिए क्या प्लेस होल्ड करते हो, एंड ये पर्सन भागते भागते आपके पास आने के चांसेस हैं। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे यहाँ पे कोई रनिंग चेजिंग एनर्जी नहीं नज़र आ रही। इट्स वेरी क्लियर एनर्जी। यू आर वेरी डेडिकेटेड टू योर पाथ। आप अपनी पाथ की तरफ डेडिकेटेड हैं, आप अपने पार्टनर के पीछे भाग नहीं रहे हैं इस समय। आप अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी ग्राउंडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लाइफ को एक बेटर प्लेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सोशल वर्क में भी जुड़े हो सकते हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, ओल्ड एज लोगों की मदद कर रहे हैं, या छोटे छोटे बच्चों की मदद कर रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। या फिर आप किसी ऐसे इंसान की मदद कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग फेज से निकल रहा है, या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। डेफिनेटली विद दिस 2 नंबर यहाँ पे यूनियन एक डिस्टाइंड है, एंड यहाँ पे एक स्टेगनेंट यूनियन है, ठीक है। नंबर 23, 22, 28 कैन बी एन इम्पॉर्टेंट नंबर्स फॉर यू, ठीक है। इट माइट बी यू एंड योर पर्सन एजेस, ठीक है। आप दोनों की एज हो सकती है, आप दोनों का बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग दैट दीज 3 नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट कैन बी लाइक इस दिन महीने में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, ठीक है। ये पर्सन के साइड से ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी कि क्या एनर्जीज़ हैं। फर्स्टली हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ बन रही है सोल कनेक्शन के अंदर। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। We have 7 of Swords. Oh my God. We have Page of Pentacles. Amazing. We have Page of Wands. A lot of Page energies. Amazing. We have 2 of Wands. We have the Wheel. And we have the Tower. Amazing, amazing. 3 of Cups. ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। विद द डेविल ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है। इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, हर सूरत हाल से ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उम्मीद से देख रहे हैं कि अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, अब उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पास्ट में जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस रही हैं इनकी, चाहे वो नेगेटिव रिलेशनशिप रही है, या मैरिजेस रही हैं, या नेगेटिव सिचुएशंस रही हैं, वो सारी चीज़ें फाइनली ख़त्म हो गई हैं। दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर द न्यू स्टार्ट। ये पर्सन रेडी है नए स्टार्ट के लिए। ये पर्सन बिल्कुल तैयार है किसी नए स्टार्ट के लिए। पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे आ गए हैं, छूट गई हैं वो सारी चीज़ें, एंड अब ये केवल अपनी लाइफ में एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक हैप्पीनेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, और वो सारी चीज़ें ये आपके अंदर देखते हैं। ये आपके साथ डेफिनेटली आपके साथ मिलकर यहाँ पे कुछ स्टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पर्सन आपके सामने आ जाएंगे एंड अपनी बात रख देंगे, एंड इट्स लाइक कि
आपको अगर रिलेशनशिप में आना है जस्ट से येस और नो, ये वाली एनर्जी नहीं लग रही मुझे, ठीक है। ये पर्टिकुलरली आपके सामने आएंगे, आपसे बात करेंगे, हो सकता है पहले आपसे फ्रेंडशिप की एनर्जीज़ में आए, आपको समझने की कोशिश करें, ठीक है, अगर ये बिल्कुल अननोन एनर्जी है तो। एंड अगर ये नोन एनर्जी है तो भी मुझे यहाँ पर एकदम से ये सामने आते हुए नीस के ऊपर जैसे आपको प्रपोज करते हुए वो वाली सिचुएशन नहीं नज़र आ रही। सॉरी फॉर द वर्ड्स, बट हाँ डेफिनेटली वो वाली सिचुएशन नहीं नज़र आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि ये पर्सन जो है वो थोड़ा फ्लो ऑफ एनर्जी के अंदर रहना पसंद करेंगे। मतलब अगर ये एफर्ट कर रहे हैं तो ये चाहते हैं आप भी एफर्ट करें। अगर ये अपनी साइड से कुछ कमिट करना चाहते हैं तो ये चाहते हैं आप भी अपनी साइड से कुछ कमिट करें, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक, ये इक्वलाइजेशन चाहते हैं दोनों में। देखिए वही चीज़ आ गई ना, मैंने स्टार्टिंग में ही रीडिंग में बोला था, अब आपकी एनर्जीज, अब आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी इक्वलाइज होने वाली है, अब वो बैलेंस होने वाली है। अब आप दोनों एक दूसरे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने वाले हो, कुछ चेंज नहीं चाहते आप एक दूसरे में, कुछ बदलाव नहीं चाहते, एक दूसरे की कमियां देखना नहीं चाहते। अब आप चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी ट्रेड्स है सब आपने एक्सेप्ट करें, ये वो एनर्जी क्रिएट करेगा। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, नो एक्सपेक्टेशंस, वो एनर्जी अमेजिंग। डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन आपको चूज़ कर चुके हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे एनर्जी आ रही है पर्सन आपको चूज़ कर चुके हैं, इनका माइंडसेट आपके ऊपर फिक्स्ड है और ये पर्सन आपको जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ बनाना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि अगर कुछ पुराना ख़राब हुआ है, ठीक है, रिलेशनशिप हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, या जो भी सिचुएशन थी उनसे दूर हटे हैं, या वो डिस्ट्रॉय हुई है, या फिर कोई पर्सन इनकी लाइफ में नहीं है, ठीक है ना, ऑल दैट स्टफ, जो भी चीज़ें हुई है इनकी लाइफ में पास्ट में, उन सब चीज़ों से ये पर्सन अभी बाहर निकल रहे हैं। अब दोनों का कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक डेस्टिनी का रोल बहुत मेजर है, ठीक है, एक डिवाइन टाइमिंग का रोल बहुत मेजर है, डिवाइन का रोल बहुत मेजर है इस कनेक्शन के अंदर। एंड डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक प्रॉस्पैरिटी, ग्रोथ, एक जॉली नेचर के साथ ही आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियों को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज वो चीज़ वो पहले नहीं कर पाए कभी। जितना टाइम में आपके साथ रहे थे उतना टाइम में उन्होंने किया होगा, और अगर ये आप कम्प्लीटली सिंगल है तो जब आपकी लाइफ में आएंगे तब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने फ्यूचर पार्टनर से ये इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, इतना जॉयफुल रहेंगे, ठीक है, इतना लाइट हार्टेड रहेंगे, इस तरीके की एनर्जी इनको फील होती है। सो अमेजिंग एनर्जीज, अमेजिंग थॉट प्रोसेस टूवर्ड्स यू। फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप दोनों जो हैं वो अलग अलग कंट्री के वासी हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। या आपके पार्टनर या आप जो हैं वो मल्टी लैंग्वेज बोलते हैं, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आप बोल लेते हैं आराम से, ठीक है, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। या एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, सीख रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग यू, दिस पर्सन इज़ हैविंग एन आई ऑन यू, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो। दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग यू, दिस पर्सन इज़ टेकिंग हिज टाइम, टेकिंग हिज और हर टाइम। ये पर्सन अपना समय ले रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, एंड आपके साथ एक फ्रेंडली कनेक्शन बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। वाह, ट्विन फ्लेम सिचुएशंस बहुत इजी यहाँ पे दिख रही है अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं तो। फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी रिसेंटली ये पर्सन किसी चीज़ से आगे आए हैं, ठीक है, कि कोई ईगो इनका, कोई सेल्फ प्राइड इनका, कुछ ऐसी सारी चीज़ें जिससे वो अभी आगे आए हैं कुछ टाइम पहले। और सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आपके पर्सन का मूड बहुत जल्दी चेंज होता है, ठीक है, उनका मूड बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज़ हैं इस कनेक्शन को लेकर। ये रोल वाइस वर्सास भी हो सकते हैं, ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर सुनते हुए देख लीजिएगा, ठीक है। वी हैव 10 ऑफ कॉइंस, वी हैव, ओह माय गॉड, वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ wands। ओके, यू आर नॉट श्योर पायल, यू आर नॉट श्योर, आप श्योर नहीं हैं अभी भी। वी हैव एस ऑफ wands, ओके।
We have 9 of Swords and the last card we have here is 6 of Cups. Amazing. देखिए कहीं ना कहीं आपको इनके साथ एक अच्छा कनेक्शन फील होता है, दैट्स ट्रू, ठीक है, आप उस चीज़ को मानते हैं। आपने जो इनको अपने दिल में जगह दी है वो जगह आप किसी को नहीं दे सकते, वो भी चीज़ आप मानते हैं, ठीक है। एंड जो वैल्यू आपकी नज़र में है इनकी, वो वैल्यू किसी की नहीं रही है, ये भी चीज़ आप मानते हैं। लेकिन आई एम जस्ट गेटिंग कि आप या तो वेट नहीं करना चाहते या वेट कर 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 थक चुके हैं एंड आप अपने नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शंस की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो रेदर देन वेटिंग एनर्जी में रहना। हालांकि शायद अभी कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आपने और होल्ड करके रखा हो कि चलो जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सो आई थिंक सो 2021 एंड हो रहा है, ठीक है, सॉरी या आई नो 2021 एंड हो रहा है, सॉरी, ठीक है। तो हाँ, तो हो सकता है कि मे बी आपने कुछ अपना फिक्स टाइम पीरियड कर रखा है, बाय दैट टाइम अगर सिचुएशन ठीक होती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं अपनी लाइफ में आगे देखूंगा या देखूंगी, ठीक है। ये वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। आइदर यू आर सेटिंग दैट बाउंड्री राइट नाउ, यानी कि अगर आप इस टाइम पर वो चीज़ वो डिसाइड कर रहे हो कि इतना तक रुकना है मुझे, या फिर आप डिसाइड कर चुके हो और आप वेट कर रहे हो, वो टाइम फ्रेम आ रहा है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव्स, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शंस देखना चाहते हैं, लॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर, समझ नहीं आता कि किसको चूज़ करना है किसको नहीं चूज़ करना। जो आपको बहुत पसंद था वो इंसान नहीं है आपके साथ, ओके, यू डोंट वांट टू फॉलो समवन ब्लाइंडली। आप किसी को ब्लाइंडली अब नहीं फॉलो करना चाहते, आपके ट्रस्ट इश्यूज़ अपने बन गए हैं। आपका कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पे इन्फीरियरिटी इश्यूज़ भी लग रहे हैं। मे बी आप खुद को अब एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में नहीं देख रहे। सैडनेस, डिप्रेशन, इस तरीके की एनर्जी। आई एम सॉरी फॉर द वर्ड डिप्रेशन, आई डोंट वांट टू यूज़ इट, ठीक है, डिप्रेशन इज़ अ मेडिकल टर्म। तो सैडनेस हो सकती है, एंग्जाइटीज़ हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। रात रात भर नींद नहीं आ रही है आपको, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बन रही है। वापस जाना भी है, नहीं भी जाना, आगे बढ़ना भी है, नहीं भी बढ़ना। क्विक न्यू स्टार्ट चाहते हो, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वेट भी कर रहे हो। दिस इज़ अ टिपिकल वन। आपकी एनर्जीज इतनी स्मूथ नहीं है जितनी आपके पार्टनर की एनर्जीज थी। मे बी वाइस वर्सा हो सकता है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, बट मुझे ये आपके पार्टनर की एनर्जी लगी थी बहुत स्मूथ है, बहुत ईजी है। आपकी एनर्जीज इतनी ईजी नहीं है बिकॉज यू रियली वॉन्ट, आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, आप तैयार है उस चीज़ के लिए, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके अपने ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अपने फैक्टर्स हैं, एंड यू आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट दैम। आपको ये लगता है कि मैं शायद ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या दोबारा से वो कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाएगा, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर है, या ये पर्सन दोबारा मेरे को चीट कर देंगे, इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर्स भी लग रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पुश एंड पुल एनर्जी बनी हुई है, कि कभी कभी आपको पुश होता है कि आप आगे बढ़ें, मूव ऑन करें चीज़ों से, एंड समटाइम्स यू जस्ट पुल बैक कि चलो थोड़ा टाइम वेट करते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। डेफिनेटली आप इमोशनली इनसे कनेक्टेड हैं और आप अभी भी इनका बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखते हैं, एंड अभी भी आपको इनकी बहुत 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 ज़्यादा परवाह है। जो भी सिचुएशन हुई है उसके बाद भी आपके मन में इनके लिए वो कड़वाहट नहीं रह पाई है, जो कड़वाहट आपने कभी सोची थी कि मेरे मन में रहेगी अगर ऐसे कुछ होगा तो। बिकॉज आपने हमेशा इन्हें एज अ मदर नर्चर किया है, एज अ फादर नर्चर किया है, प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सलाह दी है, मदद करी है। इट्स अमेजिंग। आप कुछ हद तक अट्रैक्टेड भी अपने पर्सन से, ठीक है। हो सकता है कि मे बी उनके बोलने का तरीका, या उनकी वॉइस, या फिर फिज़िकल अपीयरेंस, या फिर एनी अदर फैक्टर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी तरफ आप हाईली अट्रैक्टेड है, और आपको फैक्टर किसी में ज़्यादा अच्छा नज़र ही नहीं आता। ओके, आप कंपैरिजन्स भी कर रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे आपकी आ रही है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग मे बी यू आर लिविंग विद योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, फैमिली आपके साथ रहती है एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं।
लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आए हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए 2 to 3 लव मैसेजेस लूँगी एंड देन हम लोग सम अप कर देंगे इस ब्यूटीफुल सी सोल कनेक्शन की रीडिंग को। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आए हैं। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक दिस पैटर्न ऑफ रीडिंग, क्योंकि ये पैटर्न मैंने अभी रिसेंटली चेंज करा है। कनेक्शंस का एनर्जी बताना आपके पार्टनर का एंड आपका, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस पैटर्न डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हियर दैट। एंड इफ़ यू डोंट लाइक दिस पैटर्न देन ऑल्सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। आपका जो भी थॉट है मेरे लिए वो प्रीशियस है, ओके। सो पहला कार्ड हमारे पास लोग क्या आया, मैंने कहा सोल कनेक्शन की रीडिंग। अब पहला कार्ड हमारे पास आया सोलमेट। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। वाह, दिस वन इज़ फॉर सिंगल्स, आई थिंक सो। सिंगल्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में है या किसी का वेट कर रहे हैं तो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। आपके सोलमेट जो है वो ऑलरेडी हैं आपके साथ, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, आप दोनों इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। आप बिलीव कीजिए उस चीज़ पे एंड ये आपके पर्सन ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएंगे आपके सामने, मतलब आपके सामने आ जाएंगे, राइट। देन वी हैव सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। वाओ, इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं। आपका जो भी रिलेशनशिप है यहाँ पे वो सेक्रेड है और आपका सेक्रेड यूनियन होने वाला है, ठीक है। ऑनर कीजिए, ट्रेजर कीजिए इस रिलेशनशिप को, क्योंकि ये बहुत सेक्रेड है, बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में आती है। Then we have passion, a seductive and magnetic quality surrounds you at present and joy, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज हैं, ओके। इट इज़ important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give it to yourself। देखिए वही चीज़ मैंने कहा ना, आप खुद इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो एनर्जीज़ को लेकर, आपको क्लैरिटी ही नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आप एक कदम पीछे हटकर अपने साथ टाइम स्पेंड करें, ना कि फोकस करें कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है, या पर्टिकुलर ये चीज़ क्यों हुई, क्या हुई, ठीक है। बिकॉज़ ये टाइम है कि ये टाइम, मतलब ये वक्त है कि आप खुद को टाइम दें, ठीक है, खुद को वक्त दें। दिस इज़ योर मी टाइम, ओके। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने कोई बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दिया, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं देन उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें सारे चार्जेस मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे सेकंड चैनल पे विज़िट करना चाहते हैं, जो कि शॉर्ट वीडियोस का चैनल है, रियाज शॉर्ट उसका नाम है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपको कम्युनिटी पेज, होम टैब, कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगा, ओके। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।